दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। सूर्य दीवार के अगल बगल हाथ रख देता है। माही बहुत डर जाती है। माही उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सूर्य इतना तगड़ा था कि वह निकल नहीं पाती। सूर्य मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का। वैसे तुम पास से तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर ये चोटें अच्छी नहीं लगती। ये बोलकर वो जैसे ही उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, माही तुरंत उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, सोचना भी मत, वरना वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। सूर्य, रियली? ठीक है, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या करती हो। फिलहाल तो मुझे तुम्हारे ये खूबसूरत गुलाबी होठ मदहोश कर रहे हैं, तो इसीलिए अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो जैसे ही माही के होठों की ओर बढ़ता है, माही गुस्से से वहां रखा बांस उसके सर पर मारती है, जिससे वो तुरंत माही से दूर हो जाता है और अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूर्य राय को मारने की। माही तुरंत रूम का दरवाजा खोलती है, वहां से भागने लगती है। तभी सूर्य के गुंडे फिर से माही को पकड़ लेते हैं। सूर्य गुस्से से उसके पास आते हुए बोलता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर रूम में ले जाने लगता है। माही उसके हाथ पर जोर से काटती है, जिससे सूर्य दर्द की वजह से उसे तुरंत छोड़ देता है। माही को कुछ सूझता नहीं, इसीलिए वो तुरंत रूम में भागती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाहर भागेगी तो फिर सूर्य के गुंडे उसे पकड़ लेंगे। सूर्य बाहर से दरवाजा पीटता है, दरवाजा खोलो लड़की, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी। खोलो दरवाजा। माही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो रोते हुए बोलती है, मैं क्या करूं, पता नहीं कब तक यहाँ सेफ रह पाऊंगी। कहीं उसने दरवाजा तोड़ दिया तो। आरव, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आपकी माही की इज्जत आज दांव पर लगी है। कहाँ हैं आप? इधर आरव को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो माही के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। आरव अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है और मन में बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना माही, तुम्हारा आरव आ रहा है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं
होने दूंगा। बस थोड़ी देर और मेरी जान। अर्जुन भी काफी परेशान था। सिया उसकी परेशानी समझ पा रही थी। थोड़ी देर में सब सूर्य के बंगले पर पहुंच जाते हैं। वो सब तुरंत कार से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। तभी वहां खड़े गार्ड्स तुरंत बोलते हैं, आप सब अंदर नहीं जा सकते। आरफ, हटो हमारे रास्ते से, हमें अंदर जाना है। गार्ड्स, कहा ना कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते जब तक सर की परमिशन ना हो। अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोलता है, तुम्हारे सर की परमिशन गई तेल लेने। इतना बोलकर अर्जुन उस गार्ड को मारने लगता है। कार्तिक भी दूसरे गार्ड को पकड़कर पीटने लगता है। अर्जुन आरव से बोलता है, आरव तुम अंदर जाओ, माही को तुम्हारी जरूरत है। हम इन्हें ठिकाने लगाकर अंदर आते हैं। तब आरव तुरंत अंदर भागता है। सूर जैसे तैसे करके दरवाजा खोल देता है। ये देखकर माही और ज्यादा डर जाती है। वो गुस्से से अंदर आता है और माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बहुत अकड़ है ना तुझमें, अभी तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ये बोलकर वो माही को बेड पर पटक देता है। माही की जान जैसे हलक में अटक गई थी। वो डरते डरते पीछे खिसकने लगती है। आरव जैसे ही अंदर आता है, सूर्य के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही माही की आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो गुस्से से लाल उन सब गुंडों को धक्का देते हुए तुरंत सूर्य के रूम की तरफ भागता है, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। आरव जैसे ही रूम के अंदर आता है तो देखता है कि सूर्य माही के ऊपर झुका हुआ है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, आरव गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत सूर्य का कॉलर पकड़कर उसे माही से दूर करता है और उसे जोर का धक्का देता है, जिससे सूर्य दीवार से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। आरव तुरंत माही के पास आता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। माही बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत आरव को कसकर पकड़ लेती है। आरव माही का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना माही? माही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। माही की ऐसी हालत देखकर आरव को सूर्य पर बहुत गुस्सा आता है। आरव तुरंत सूर्य के पास जाता है और गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उठाते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माही को हाथ लगाने की कोशिश की, तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर आरव उसे बेदर्दी से मारने लगता है। तभी सूर्य के गुंडे रूम में आते हैं और तुरंत आरव और माही को पकड़ लेते हैं। तभी
सूर्य अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और होठ से बहते हुए खून को साफ करते हुए बोलता है, बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ आकर, आरव कपूर, और मुझ पर हाथ उठाकर तो और भी ज्यादा बड़ी गलती की है तूने। अब देख, मैं तेरे ही सामने तेरी पत्नी को हाथ लगाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो माही की ओर बढ़ने लगता है। तभी आरव गुस्से से बोलता है, अगर तूने माही को छूने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलकर आरव उन गुंडों से खुद को छुड़ाने लगता है। सूर माही की ओर बढ़ रहा था। माही डर जाती है। वो जैसे ही माही को छूने की कोशिश करता है, तभी एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सामने अर्जुन था। वो गुस्से से बोलता है, सोचना भी मत, वरना ये तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। अर्जुन तुरंत माही के पास आता है। माही, तुम ठीक तो हो ना? माही, हाँ अर्जुन, मैं ठीक हूँ। अर्जुन को देखकर थोड़ा हैरान थी। आरव और अर्जुन उन गुंडों से लड़ रहे थे। तभी कार्तिक, काव्या, सिया और पूजा अंदर आते हैं। माही काव्या को देखकर खुश हो जाती है। काव्या तुरंत भागकर माही के गले लग जाती है। दी, आप ठीक तो हो ना? माही, हाँ काव्या, ठीक हूँ। तभी कुछ गुंडे माही, काव्या, पूजा और सिया को पकड़ने जाते हैं। कार्तिक उनकी पिटाई करने लगता है। चारों कुछ न कुछ हाथ में लेकर उनकी धुलाई करने लगते हैं। सब मिलकर उनकी पिटाई कर रहे थे। सूरज जमीन पर गिरा बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो धीरे से पॉकेट से फोन निकालता है और अपने और गुंडों को बुलाता है। थोड़ी देर में सूर्य के बहुत सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। उन गुंडों के हाथ में गन थी। वो सब सर पर गन पॉइंट करते हुए बोलते हैं, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो सबको शूट कर देंगे। एक पल के लिए पूजा, काव्या, सिया और माही डर जाती हैं, लेकिन अर्जुन, आरव और कार्तिक, उन तीनों को डर से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सूर जमीन पे से उठता है और गुस्से से बोलता है, क्या हुआ? अभी तो बहुत उड़ रहे थे ना तुम सब, अब क्या हुआ? तुम सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? सूर्य राय पर हाथ उठाया था तुमने। अब देखो मैं कैसे तुम सबसे इसका बदला लेता हूँ। आरव, तुम्हें जो बदला लेना है हमसे लो, इनको जाने दो। सूर्य, रियली इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ मेरे पास आई हैं, मैं कैसे इन्हें जाने दे सकता हूँ? अर्जुन, अपनी गंदी नजर इन पर मत डालना, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता। सूर हंसते हुए बोलता है, मौत सामने खड़ी है फिर भी अकड़ नहीं गई।
कार्तिक, तुझ में इतना दम नहीं है क्या जो तुझे अपने इतने सारे चमचों को बुलाना पड़ा। सूर गुस्से से बोलता है, चुप कर। अगर अब तुम सब में से किसी ने भी बोला ना तो उसकी मौत तय। सूर्य अपने कुंडों से बोलता है, ले जाओ इन सबको और बांध दो। वो कुंडे उन सबको ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। कार्तिक, हमें पहले इस सूर को ठिकाने लगा देना चाहिए था। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आरफ, कोई बात नहीं कार्तिक, जो हुआ सो हुआ। अब हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। सिया, अर्जुन से मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से बचकर तो जा पाएंगे ना। अर्जुन, डोंट वरी सिया, हम सबको कुछ नहीं होगा। पूजा, हाँ सिया, घबराओ मत। सब अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे पर रस्सी इतनी टाइट थी कि नहीं खुली। काव्या, अब हम क्या करें? हम तो बहुत बुरा फंस गए हैं। माही, हाँ आरफ, हम सब यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। आरफ, तुम परेशान मत हो माही, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी सूर्य उसके पास आता है। तो कैसा लग रहा है तुम सबको यहाँ पर? मुझे तो तुम सबको ऐसे देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। उन सबको बहुत गुस्सा आ रहा था। आरफ, एक बार मेरा हाथ खोल दे, फिर तुझे बताता हूँ। सूर, अच्छा पागल समझ रखा है क्या जो तेरा हाथ खोलूंगा? अर्जुन, एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो फिर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सूर हंसते हुए बोलता है, मैं निकलने दूंगा तब ना। सूर अर्जुन के सर पर गन रखते हुए बोलता है, वैसे तुझ में बड़ी अकड़ है। इस हाल में भी होने के बावजूद तेरी अकड़ नहीं गई। सूर अर्जुन से ऐसे बात करना सिया को पसंद नहीं आता। वो गुस्से से बोलती है, अकड़ तो तुम्हारी नहीं गई। सूर्य राय, इतना घटिया काम करने के बावजूद तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। बहुत ही गिरे हुए हो तुम। ये सुनते ही सूर्य तुरंत सिया के पास जाता है। क्या बोला तुमने? जरा फिर से रिपीट करोगी? सिया ने बोल तो दिया था लेकिन अब उसे सूर्य से डर लगने लगा था। अर्जुन परेशान होते हुए बोलता है, अरे यार, इस लड़की को सब बोलने की क्या जरूरत थी, ये जानते हुए भी कि ये सूर्य कितना घटिया इंसान है। क्या करूं मैं इसका? कहीं ये इंसान इसके साथ कुछ गलत ना करे। मुझे कुछ करना होगा। अर्जुन सूर्य का ध्यान भटकाते हुए बोलता है, सूर्य राय, हिम्मत है तो हमसे बात करो। सूर्य को, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अर्जुन ओबरॉय। फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान इस खूबसूरत लड़की पर है। सिया को सूर्य से बहुत डर लग रहा था। जिस तरीके से वो उसे घूर कर देख रहा था। अर्जुन गुस्से से बोलता है, तुम कायर हो, तभी तो हमसे बात करने से डर रहे हो।
बस फिर क्या था। सूर्य गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत अर्जुन के पास आता है और अपनी गन वापस अर्जुन के सर पर रखते हुए बोलता है, जी तो कर रहा है कि अभी के अभी तुझे मार दूं। ये देखकर सिया डर जाती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि तभी माही उसे रोकते हुए बोलती है, नहीं सिया, तुम कुछ मत बोलना। अर्जुन ने तुम्हें सूर से बचाने के लिए ही उसका ध्यान अपनी ओर किया है। सिया, लेकिन अर्जुन सर मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गए हैं। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, डोंट वरी, वो अर्जुन ओबरॉय है। इस सिचुएशन से डील करना उसे आता है। अर्जुन, तो मारना रुक क्यों गया? सूर, नहीं, मैं तुम तीनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। अर्जुन ने काफी हद तक अपनी रस्सी खोल ली थी, बस थोड़ा खोलना बाकी था। आरफ ने भी अपनी रस्सी खोलना शुरू कर दिया था। सूर्य सिया के पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तुम चारों हो तो बहुत खूबसूरत। सूर्य मुस्कुराते हुए सिया से बोलता है, ये नाजुक कली मुझे बहुत पसंद आई। ये बोलकर सूर्य सिया के चेहरे को छूने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन तुरंत अपनी रस्सी खोल लेता है और उसी वक्त अर्जुन गुस्से से एक जोर का पंच सूर्य के मुंह पर मारते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे छूने की? सूर्य जमीन पर गिर जाता है। आरफ भी अपनी रस्सी खोल लेता है और उसके बाद तो कार्तिक की रस्सी भी खोल देता है। अर्जुन सूर्य को मार रहा था। आरव सूर्य के गुंडों से लड़ रहा था। कार्तिक तुरंत माही, काव्या और पूजा सिया की रस्सियां खोल देता है। सब मिलकर उन गुंडों से फाइट करने लगते हैं। तभी सूर्य का एक गुंडा पूजा के सर पर गन पॉइंट करते हुए बोलता है, रुक जाओ तुम सब, वरना उस लड़की को यहीं मार दूंगा। ये सुनते ही सब रुक जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। सूर्य को मौका मिल जाता है। वो तुरंत उस गुंडे के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, वाह मेरे शेर, बहुत अच्छा किया तुमने, समझो तुम्हारी सैलरी। ये बोलकर सूर्य गन उसके हाथ से ले लेता है और पूजा के सर पर रखते हुए बोलता है, अब बस बहुत हुआ, बहुत खेल खेल लिया तुम सबने। तुम लोगों के किए की सजा अब ये लड़की भुगतेगी। ये सुनकर सब डर जाते हैं। सबको पूजा की फिक्र होने लगती है। आरव डरते हुए बोलता है, प्लीज उसे छोड़ दो, उससे कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे, तुम मेरी जान ले लो पर उसे जाने दो। कार्तिक, मेरी बहन को छोड़ दो। सूर्य, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, उसे जाने दो। अर्जुन, सूर्य तुम सच में कायर हो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, पर उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? माही, प्लीज गन नीचे कर दो वरना गोली चल जाएगी।
काव्या और सिया भी पूजा के लिए बहुत परेशान थी। सूर्य, OMG, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना प्यार! सब एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। मैं तो सच में बहुत इमोशनल हो गया। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अचानक से सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है, पर इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं। आज तो इस लड़की को मरना होगा, वो भी तुम सब की वजह से। सब पूजा के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि सूर्य एक सनकी इंसान था। वो सच में पूजा पर गोली चला सकता था। अर्जुन और आरव एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूजा को बचाएं, लेकिन उन्हें पूजा को हर हाल में बचाना था। अर्जुन और आरव कार्तिक को इशारा करते हैं, क्योंकि कार्तिक सूर्य के थोड़ा नजदीक खड़ा था। उन दोनों का इशारा कार्तिक समझ जाता है। अभी कार्तिक कुछ करता, इससे पहले ही पीछे से किसी की आवाज आती है, छोड़ दो इस लड़की को सूर्य रॉय, वरना ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ये सुनते ही सूर्य तुरंत पीछे पलटकर देखता है तो एक 27 साल का लंबा चौड़ा लड़का, जो दिखने में अर्जुन और आरव की तरह ही हैंडसम था, हाथों में गन लिए हुए खड़ा था। उसने अपनी गन सूर्य की ओर पॉइंट की हुई थी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि करण कश्यप था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सबकी नजर जैसे ही करण पर पड़ती है, सब हैरान हो जाते हैं, सिवाय सिया के। वो करण को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत भागकर करण के गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।